हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। वजन घटाने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की तरह दिखना चाहते हैं। अच्छी सेहत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका वजन नॉर्मल से ज़्यादा है तो ये आपको कई सारी बीमारियों के लिए प्रोन बना देता है। इसमें से मुख्य बीमारियां हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, लिवर संबंधित बीमारियां, किडनी की बीमारियां और इसके अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस। क्योंकि अगर आपका वजन ज़्यादा होता है तो आपके घुटनों पर और आपके जोड़ों पर बहुत ज़्यादा इससे जोर पड़ता है, जिससे कि आपके आर्थराइटिस डेवलप होने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप एक यंग लेडी हैं और आप चाहती हैं कि फ्यूचर में आप प्रेग्नेंट हो, तो उस कंडीशन में भी आपको आगे चल के प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपका वजन ज़्यादा है। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में ही ऐसे में दिक्कत आती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है तो ऐसी लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर लेवल्स राइज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर राइज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसे में अगर ब्लड शुगर हाई है प्रेगनेंसी के दौरान या ब्लड प्रेशर हाई है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इससे मदर को भी और बेबी को भी काफ़ी नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वजन नॉर्मल से ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए एक इंडेक्स होता है जिसको कि बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। इसे कैलकुलेट करके ये पता कर सकते हैं कि हमारा वजन नॉर्मल कैटेगरी में आता है, ओवरवेट कैटेगरी में आता है या फिर ओबीस कैटेगरी में आता है। तो बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बस दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो आपको अपना वेट पता होना चाहिए और दूसरा आपकी हाइट आपको पता होनी चाहिए। तो आप गूगल में जाके सर्च करेंगे बीएमआई कैलकुलेटर, तो आपको काफी सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स सर्च रिजल्ट में मिल जाएंगे। आप किसी पे भी जाके उस टूल को यूज करके अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना वेट और अपनी हाइट फीड करके। अब अगर आपको अपना बीएमआई पता चल जाता है तो उसके बाद आप देखिए कि जो नॉर्मल रेंज होती है बीएमआई की, वो होती है 18.5 से लेके 24.9 तक। अगर इस रेंज में आपका बीएमआई आ रहा है तो इसका मतलब आपका वेट बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका जो बीएमआई है वो 25 से लेके 29.9 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो वेट है वो ओवरवेट की कैटेगरी में है। अगर 30 है आपका बीएमआई या फिर 30 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब फिर आप काफी ज्यादा आपका वजन है, यानी कि आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। अब इस तरीके से बीएमआई कैलकुलेट करने का फायदा ये होता है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका वेट जो है वो नॉर्मल से कितना ज्यादा है और अभी आपको कितना वर्क करना है, कितना एफर्ट करना है इसको नॉर्मल कैटेगरी में लाने के लिए। यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपका जो वेट है वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा है नॉर्मल रेंज से, तो उस केस में आप उसको नॉर्मल बीएमआई की रेंज में लाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो बीएमआई है वो काफी ज्यादा है, मान लीजिए 30 या उससे ज्यादा है, या फिर ओवरवेट की कैटेगरी में भी ज्यादा हायर साइड में है, तो उस कंडीशन में आप एकदम से नॉर्मल बीएमआई के लिए टारगेट मत रखिए। उस केस में आप कोशिश करिए कि बस आपका जितना वजन है उससे 10% भी कम हो जाए, तो यही टारगेट आप इनिशियली अपना रखिए। क्योंकि अगर आपने अपना जो ओवरऑल वेट है उसका 10% भी रिड्यूस कर दिया इस केस में, तो आपको काफी हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। कई लेडीज होती हैं जिनको कि पीसीओडी होता है, यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इस पे मेरे और भी वीडियोस हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी कंसीव करने में दिक्कत आती है क्योंकि वहां पे ओव्यूलेशन नहीं होता है कई बार, या बहुत इरेगुलर होता है, फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। तो उस कंडीशन में भी जब ऐसी लेडीज अपना जो वजन है उसको एटलीस्ट अगर 10% भी कम कर लेती हैं, तो देखा गया है कि उनमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बीएमआई के अलावा एक और इंडेक्स है जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो वेट है वो हेल्दी साइड में है कि नहीं है, और ये है आपका वेस्ट का साइज, यानी कि आपकी कमर का साइज। अगर आप एक महिला हैं तो आपकी जो वेस्ट है वो 35 इंचेस से कम ही होनी चाहिए, और अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी वेस्ट का साइज 40 इंचेस से कम होना चाहिए। ऐसा अगर है तो आप एक हेल्थ रिस्क आपके बहुत कम हो जाते हैं, स्पेशली डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क काफी कम हो जाते हैं। क्योंकि जिन महिलाओं का वेस्ट का साइज 35 इंचेस से ज्यादा है, या जिन पुरुषों का वेस्ट का साइज 40 इंचेस से ज्यादा है,
उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के लिए। तो अगर आपका बीएमआई 25 या फिर उससे ज़्यादा है, या फिर आपकी वेस्ट का साइज़ जैसा कि मैंने आपको अभी बताया उससे हायर साइड में है, तो अब ज़रूरत है कि सीरियसली आप अपने वेट लूज़ करने के लिए एफर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये इतना मुश्किल नहीं होता है जितना कई लोग सोचते हैं, बस फर्म डिटर्मिनेशन और विल पावर की ज़रूरत होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ईज़ी स्टेप्स के बारे में बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। पहले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी एक एक्सरसाइज है जिसे करना बिल्कुल सफिशिएंट होता है वेट लूज करने के लिए, और उसके लिए आपको जिम जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से ऐसे 3 फूड आइटम्स हैं जिनको कि आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो। तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जो कि वेट रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसे कैसे लेना होता है और कितनी बार लेना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो है एक्सरसाइज। बिल्कुल ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसे ब्रिस्क वॉक कहा जाता है, यानी कि तेज तेज वॉक करना। ये बिल्कुल सफिशिएंट होती है वेट लूज करने के लिए, और अगर आप रोज 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करने की हैबिट डाल लेते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर ही अपनी बॉडी में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। डेली ब्रिस्क वॉक करने से वेट लॉस तो होता ही है, साथ ही आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए जो ब्लड सप्लाई होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो अच्छी हो जाती है, जिससे कि इन सभी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग काफ़ी बेटर हो जाती है, चाहे वो आपका लिवर हो, आपकी किडनीज हो, लंग्स हो, या फिर आपकी स्किन हो। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपकी स्किन की तरफ भी जो ब्लड का फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे कि आपको अपनी स्किन में भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको सेरोटोनिन कहा जाता है। जब आप ब्रिस्क वॉक करने की हैबिट डाल लेते हैं तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल्स भी बढ़ने लग जाते हैं। सेरोटोनिन की कमी की वजह से क्या होता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी जैसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो जब सेरोटोनिन के लेवल्स अच्छे होते हैं आपके ब्रेन में, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि उदासी रहना मन में, या घबराहट रहना, या चिड़चिड़ापन रहना, इस सब में भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर ब्रिस्क वॉक करने में आप बहुत जल्दी थक जाते हैं तो कोशिश करिए कि शुरुआत से ही सीधे 1 घंटे का टारगेट मत रखिए। शुरू शुरू में 15 मिनट वॉक करने की हैबिट डालिए, फिर धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। आधा घंटा वॉक करिए, 45 मिनट्स वॉक करिए जब आपकी स्टेमिना इतनी बढ़ जाए, और जब आपको इसकी हैबिट हो जाए 45 मिनट्स भी वॉक करने की, तो आप इसको 1 आवर डेली का अपना टारगेट रख सकते हैं वॉक करने का। अब शुरुआत में क्या होता है, देखिए एकदम नेचुरल है, अगर आपको पहले से एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है और जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको शुरू शुरू में थकान महसूस होगी, हो सकता है कि आपके पैरों में दर्द भी हो। तो अगर आपको पैरों में दर्द हो रहा है थकान की वजह से या ज़्यादा वॉक कर लेने की वजह से, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जिसका नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स अगर 200 पोटेंसी में आप 2-2 घंटे के अंतर पे 3 खुराक ले लें तो उससे आपको ये जो दर्द होगा स्टार्टिंग में, ज़रूरी नहीं है कि सबको हो क्योंकि सबका स्टेमिना अलग अलग होता है, लेकिन अगर आपको थकान की वजह से हो रहा है पैरों में दर्द तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, इससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। थकान और वीकनेस भी अगर आपको स्टार्टिंग में महसूस हो रही है तो आप इससे डिस्करेज मत होइए, आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू करिए, धीरे धीरे करके ये जो थकान होती है ये ठीक हो जाती है जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता है। बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं है शुरुआत में ही, जितना आपसे हो सके, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं वॉक तो 15 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप जो आपको लेना है वो है फूड आइटम्स में 3 चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, और वो 3 चीज़ें हैं आलू, चावल और चीनी। चीनी अवॉइड करने का मतलब ये है कि आपको हर तरीके का मीठा भी नहीं लेना है। अगर आप इन 3 चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन, डाइट रिस्ट्रिक्शन अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको 3 से 6 महीने में ही अपने वेट में काफ़ी अच्छा रिडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तीसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया था वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया था जो कि वेट रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इसका नाम है फाइटोलेक्का बेरी। इसको कैसे यूज़ करना होता है, इसकी 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर, दो टैबलेट शाम को लेनी होती है इस तरीके से। तो ये वेट रिडक्शन में आपको हेल्प करती है, इसके नॉर्मली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हालांकि अगर आप ये मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं और खाली फर्स्ट 2 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए उनको फॉलो करना चाहते हैं, तो उन दोनों स्टेप्स को भी अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपना जो वेट लॉस है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप ये मेडिसिन भी साथ में हेल्प के लिए ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं।
तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।